children, we are going to study the next force, that is frictional force. And frictional force affects the speed of the wind. You should know, हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. तो वेलोसिटी, स्पीड, फ्रिक्शनल फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये जो है एक विंड की स्पीड को निर्धारित करते हैं. एंड जो कॉरियोलिस फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन को जो है इन्फ्लुएंस करता है. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका सबसे मैंने आपसे कहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जाहिर सी बात है कि वो हवा, वो एयर जो कि पृथ्वी के पास होती है, ग्राउंड सरफेस के पास होती है, वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होती है फ्रिक्शनल फोर्स से, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हाईएस्ट होता है. ऑलराइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स सबसे मैक्सिमम, सबसे हाई वेलोसिटी में कहाँ काम करती है? नियर द अर्थ सरफेस, बिकॉज अर्थ सरफेस में ग्रेविटी होती है, तो इसीलिए एयर वहाँ पे तेज़ी से मूव करती है. लेकिन जितना हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसका इफेक्ट कम होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका भी इफेक्ट कम होता है. सो इट इज़ ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इन्फ्लुएंसेस एक्सटेंड अपॉन एन एलिवेशन ऑफ 1 and 3 किलोमीटर्स. तो अर्थ सरफेस से 1 से 3 किलोमीटर तक ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा काम करती है. एंड जो सी होता है वहाँ पे इसका जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल मिनिमल हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स. देन एक कॉरियोलिस फोर्स है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे.